हम सबने अपनी जिंदगी में एक बार जरूर सुना होगा कि लड़कियां हमेशा एक परफेक्ट लड़के के पीछे होती हैं। मतलब जो दिखने में स्मार्ट हो, जिसकी बॉडी फिट हो, जो हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट हो, जिसके पास पैसे हों और जो कभी इमोशनल ना हो। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, एडवर्टाइजमेंट्स हो या इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह एक ही चेहरा बना के दिखाया गया है, एक फ्लॉलेस, कॉन्फिडेंट और एकदम स्ट्रॉन्ग इंसान का। लेकिन रियलिटी में अगर हम थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें तो ये बात हमेशा सच नहीं होती। बहुत सी लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो वल्नरेबल होते हैं, जो अपनी इमोशनल साइड दिखाते हैं और जो अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है जो समझने लायक है। दुनिया हमें परफेक्शन चेस करना सिखाती है, लेकिन असली अट्रैक्शन कभी कभी इम्परफेक्शन और वल्नरेबिलिटी में ही छुपी होती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर परफेक्शन ही सब कुछ होता तो हर एक परफेक्ट लुकिंग, रिच, कॉन्फिडेंट बंदा अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल होता। लेकिन हम डेली लाइफ में देखते हैं कि ऐसा नहीं है। कितनी बार आपने सुना होगा कि एक लड़का जो दिखने में नॉर्मल है, जो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, जो अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करता है, उसके साथ लड़कियां कंफर्टेबल फील करती हैं और उसे पसंद भी करती हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साइकोलॉजी का गेम है जो हम आज के इस टॉपिक में डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले समझना होगा कि परफेक्शन का जो मिथ है वो असल में प्रेशर क्रिएट करता है। जब एक लड़का अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है तो वो अपने असली इमोशंस को दबाता है। उसका गोल बस ये होता है कि सामने वाला उसे फ्लॉलेस समझे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप हमेशा एक मास्क पहनते हो तो असली कनेक्शन बन ही नहीं पाता। लड़कियां स्पेशली जो इमोशनली मैच्योर होती हैं, वो ये मास्क एक ना एक दिन देख लेती हैं और उस मोमेंट पे उन्हें लगता है कि ये बंदा अपने असली रूप में उनके सामने आने से डर रहा है। और जब असली सेल्फ सामने नहीं आती तो ट्रस्ट का एलिमेंट भी डेवलप नहीं होता। दूसरी तरफ वल्नरेबिलिटी एकदम अलग सिग्नल भेजती है। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा दुखी रहोगे या अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना दोगे। वल्नरेबिलिटी का रियल मतलब है अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना और अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना। जब एक लड़का ओपनली कहता है कि हाँ, उसने लाइफ में स्ट्रगल्स फेस किए हैं, कभी कभी उसे भी डर लगता है, कभी उससे भी गलती होती है, तो लड़की को लगता है कि ये बंदा रियल है। और रियलनेस के साथ ही कंफर्ट आता है, क्योंकि जब आप अपनी इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट करते हो तो आप सामने वाले को भी इनडायरेक्टली परमिशन देते हो कि वो भी अपनी इम्परफेक्शंस आपके सामने रख सके। यही मोमेंट होता है जब एक डीप कनेक्शन स्टार्ट होता है। अब यहाँ एक और एंगल समझना जरूरी है। लड़कियां जब एक रिलेशनशिप में जाती हैं तो उन्हें एक सेफ स्पेस चाहिए होता है जहां वो अपने असली इमोशंस शेयर कर सकें। अगर बंदा हमेशा अपनी परफेक्शन का मास्क पहनता है तो वो एक हाई वॉल बनाता है अपने और लड़की के बीच। उस वॉल के पीछे उसे समझना मुश्किल होता है। लेकिन जब बंदा वल्नरेबल होता है, वो वॉल टूट जाती है और उसके पीछे एक रियल इंसान नजर आता है। और इसी रियल इंसान के साथ लड़की अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ये भी सच है कि परफेक्शन कभी कभी इंटिमिडेटिंग लगता है। सोचो, अगर एक लड़का हमेशा अपनी बेस्ट साइड ही दिखाता रहे, हमेशा कॉन्फिडेंट, हमेशा सक्सेसफुल, और कभी उसकी कोई वीकनेस सामने ना आए, तो लड़की को लगता है कि वो उससे मैच ही नहीं कर पाएगी। वो सोचेगी कि उसके सामने खुद अपने फ्लॉज दिखाने से उसे जज किया जाएगा। इसी वजह से परफेक्शन का मास्क एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है। वल्नरेबिलिटी उस डिस्टेंस को तोड़ती है और एक नेचुरल रिलेटेबिलिटी ले आती है। लेकिन यहाँ एक बैलेंस भी समझना होगा। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर वीकनेस एक्सपोज कर दो और अपना कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दो। वल्नरेबिलिटी अट्रैक्टिव तब लगती है जब वो स्ट्रेंथ के साथ आती है। मतलब बंदा अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करे, अपने फियर्स को ओपनली बोले, लेकिन साथ ही अपने गोल्स और पर्सनैलिटी में एक स्ट्रेंथ भी दिखाए। यही बैलेंस है जो लड़की को लगता है कि बंदा एकदम रियल है, अप्रोचेबल है, लेकिन डिपेंडेबल भी है। इस इंट्रोडक्शन का मेन एसेंस ये है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है जिसे सोसाइटी ने बना दिया है। लड़कियां हमेशा परफेक्शन नहीं ढूंढती, बल्कि वो एक ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो रियल हो, जो वल्नरेबल हो, जो अपनी इम्परफेक्शंस को प्राउडली एक्सेप्ट करे और जो उनके साथ एक सेफ इमोशनल स्पेस क्रिएट कर सके। वल्नरेबिलिटी एक वीकनेस नहीं, बल्कि एक साइलेंट स्ट्रेंथ है जो रियल लव और रियल अट्रैक्शन को जन्म देती है। जब हम वल्नरेबिलिटी शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में एक इमेज आती है कि बंदा वीक है, ज्यादा इमोशनल है या अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन असल में वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होता। वल्नरेबिलिटी का असली मतलब है अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट रहना, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना और अपने असली चेहरे को दुनिया के सामने दिखाना, बिना किसी मास्क के। और यही ऑनेस्टी एक लड़के को एकदम अलग बना देती है, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस के साथ सच्चे होते हो तो आप एक रेयर चीज बन जाते हो इस फेक और मास्क वाली दुनिया में।
आज के जमाने में स्पेशली सोशल मीडिया के एरा में सब लोग अपनी परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम पे एकदम फिल्टर लगा के तस्वीरें, व्हाट्सएप स्टेटस में अपनी अचीवमेंट्स और हर जगह अपने बेस्ट मोमेंट्स शोकेस करना। लेकिन असल में सबके लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं। प्रॉब्लम यह होती है कि सब लोग उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं और इस छुपाने के चक्कर में एक ऐसी दुनिया बन जाती है जहां सबको लगता है कि सिर्फ वो ही फ्लॉड हैं और बाकी सब परफेक्ट। इसी वजह से जब एक बंदा वल्नरेबिलिटी दिखाता है, मतलब अपनी असली साइड दिखाता है, तो वो इंस्टेंटली डिफरेंट और रिलेटेबल लगता है। लड़कियों के लिए वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। जब एक लड़का ओपनली एक्सेप्ट करता है कि उसे भी कभी डर लगता है या उसने भी अपनी लाइफ में मिस्टेक्स की हैं, तो लड़की को लगता है कि ये बंदा अपने इमोशंस के साथ जेन्युइन है। और जब बंदा अपने साथ जेन्युइन है तो वो अपने रिलेशनशिप में भी जेन्युइन होगा। यही एक ट्रस्ट का फाउंडेशन क्रिएट करता है। गर्ल्स को लगता है कि अगर ये बंदा अपने इमोशंस से भाग नहीं रहा तो ये रिलेशनशिप के टफ फेज से भी भागेगा नहीं। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचो, एक लड़का हमेशा अपने दोस्तों के सामने एक मास्क पहनता है, हमेशा स्ट्रांग, हमेशा कॉन्फिडेंट, हमेशा हैप्पी, लेकिन अंदर से वो कभी कभी लोनली फील करता है या उसे अपने करियर के बारे में इनसिक्योरिटी है। अगर वो कभी अपनी पार्टनर से ये शेयर करे कि हाँ, मैं भी कभी कभी अनश्योर फील करता हूँ या मुझे कभी कभी अपने फ्यूचर का डर होता है, तो लड़की को लगता है कि ये बंदा अपने इमोशंस को मुझ पे ट्रस्ट करके शेयर कर रहा है। और ट्रस्ट का ये एक्ट उस आकर्षण को और डीपन कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बंदा वैनरेबल होता है तो लड़कियां उसे वीक नहीं समझती, बल्कि वो उसके अंदर की स्ट्रेंथ को देख लेती है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी दिखाना ईजी नहीं होता। हमारे कल्चर में लड़कों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि लड़के नहीं रोते, स्ट्रांग बनो, अपने इमोशंस कंट्रोल में रखो। तो जब एक लड़का सोसाइटी के इन रूल्स को तोड़ के अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करता है तो ये एक साइलेंट कॉरेज होता है। और लड़कियां इस कॉरेज को पहचानती हैं। उन्हें लगता है कि बंदा अपने असली सेल्फ के साथ कंफर्टेबल है, और एक इंसान जो अपने फ्लॉज के साथ कंफर्टेबल है वो किसी और के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करेगा। एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ समझना जरूरी है। वल्नरेबिलिटी एक तरह का इन्विटेशन होता है। जब बंदा अपनी एक वीकनेस या अपना एक इमोशन ओपनली शेयर करता है तो वो इनडायरेक्टली सामने वाले को भी ये सिग्नल देता है कि तुम भी अपने इमोशंस मुझसे शेयर कर सकती हो। इससे एक सेफ स्पेस बनता है जहां दोनों अपने असली सेल्फ के साथ रह पाते हैं। और सेफ स्पेस ही एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। अगर एक रिलेशनशिप में सिर्फ परफेक्शन और मास्क होगा तो वो कभी डीप नहीं जाएगा, वो सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन तक ही रहेगा। लेकिन वल्नरेबिलिटी के साथ एक इमोशनल डेप्थ आती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वल्नरेबिलिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है? जवाब है, वल्नरेबल होने का मतलब हमेशा अपने इमोशंस ओवर शेयर करना या हर वक्त दुखी रहना नहीं होता। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबिलिटी तब अट्रैक्टिव लगती है जब बंदा अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है और साथ ही अपनी लाइफ के चैलेंजेस फेस करने की स्ट्रेंथ भी रखता है। मतलब बंदा एकदम डिपेंडेंट नहीं बल्कि स्ट्रांग भी है, लेकिन अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को डिनाई नहीं करता। सोच कर देखो, अगर एक लड़का अपनी पार्टनर से कहता है कि हाँ, मुझे अपना करियर सेट करने का डर है पर मैं इसके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मुझे ट्रस्ट है कि मैं ग्रो करूंगा, तो लड़की के लिए ये एक परफेक्ट मिक्स है, ऑनेस्टी प्लस डिटर्मिनेशन। ये कॉम्बिनेशन उन्हें परफेक्शन से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि परफेक्शन फेक लगती है लेकिन वल्नरेबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ एकदम ऑथेंटिक और इंस्पायरिंग लगती है। इस सेक्शन का एसेंस ये है कि वल्नरेबिलिटी एक इमोशनल ऑनेस्टी है जो ट्रस्ट, रिलेटेबिलिटी और डेप्थ क्रिएट करती है। जब एक लड़का अपने असली इमोशंस दिखाता है तो वो अपनी पार्टनर को ये मैसेज देता है कि मैं अपने रियल सेल्फ के साथ तुम्हारे सामने हूँ, बिना किसी मास्क के। और जब आप अपना असली सेल्फ किसी के सामने रखते हो तो आप उस कनेक्शन को एक नई लेवल पे ले जाते हो। यही रीजन है कि लड़कियां कभी कभी वल्नरेबिलिटी को परफेक्शन से ज्यादा पसंद करती हैं। जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा सबसे ऊपर होती है, सेफ्टी। और यहाँ सेफ्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि इमोशनल सेफ्टी भी है। गर्ल्स के लिए एक रिलेशनशिप तभी सेटिस्फाइंग होता है जब उन्हें लगे कि वो अपने सारे इमोशंस, फियर्स, इनसिक्योरिटीज और ड्रीम्स अपने पार्टनर के सामने ओपनली रख सकती हैं बिना जज किए हुए। और ये सेफ्टी तभी क्रिएट होती है जब बंदा वल्नरेबल होता है, जब वो अपनी असली साइड दिखाता है और अपना मास्क उतार देता है। सोचो, अगर एक लड़का हमेशा एक परफेक्शनिस्ट मास्क के साथ रिलेशनशिप में आए, हर वक्त बस अपनी स्ट्रेंथ्स दिखाए, कभी अपनी वीकनेस एडमिट ना करे, हमेशा एक मैं सब कुछ कंट्रोल में रखता हूं वाली वाइब दे, ऐसे में शुरू में लड़की को वो इंप्रेसिव लग सकता है क्योंकि दिखने में वो एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बंदा है। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप डीपन होती है, लड़की को एक गैप फील होने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने असली इमोशंस इस लड़के के सामने रख भी पाएगी या नहीं,
क्योंकि सामने वाला तो कभी अपना असली सेल्फ दिखाता ही नहीं। वो हमेशा एक वॉल बनाकर रखता है और लड़कियों को नेचुरली ये वॉल फील हो जाती है। वल्नरेबिलिटी इस वॉल को तोड़ती है। जब बंदा अपने फियर्स या अपने इमोशंस ओपनली शेयर करता है तो लड़की के अंदर एक इंस्टेंट रिलीफ आता है। उसे लगता है कि अगर ये लड़का अपना असली सेल्फ मेरे सामने दिखाता है तो मैं भी अपना असली सेल्फ उसके सामने रख सकती हूँ। ये सेफ स्पेस का कॉन्सेप्ट वही है जो एक रिलेशनशिप को डेप्थ देता है। एक सेफ स्पेस में कोई फिल्टर नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग होती है। और जब एक लड़की को ये स्पेस मिलता है तो वो और भी स्ट्रांगली इमोशनली इन्वेस्ट करती है। एक और चीज यहाँ इंटरेस्टिंग है, इमोशनल सेफ्टी के बिना कोई रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। अट्रैक्शन शुरू में दिखने से या कॉन्फिडेंस से आ सकता है, लेकिन अगर एक लड़की को लगे कि वो अपने असली फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती तो वो रिलेशनशिप ग्रेजुअली टॉक्सिक बनने लगता है। इसलिए वल्नरेबिलिटी एक फाउंडेशन की तरह काम करती है जो ट्रस्ट और कंफर्ट को बनाए रखती है। सोचकर देखो, अगर एक लड़का अपनी पार्टनर से कहता है कि मैं कभी कभी ओवरथिंक करता हूँ या मुझे अपने करियर के बारे में एंग्जाइटी होती है, तो लड़की उस मोमेंट पे फील करती है कि ये लड़का भी इंसान है, उसके भी रियल स्ट्रगल्स हैं। और जब वो ये स्ट्रगल्स शेयर करता है तो लड़की अवतोमैटिकली अपने स्ट्रगल शेयर करने में कंफर्टेबल फील करती है। इस प्रोसेस में दोनों के बीच एक डीपर इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है जो सरफेस लेवल अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये भी समझना जरूरी है कि सेफ्टी और कनेक्शन हमेशा एक टू वे प्रोसेस होता है। वल्नरेबिलिटी एक डोर ओपन करती है और वो डोर लड़कियों को भी अपना असली सेल्फ दिखाने का चांस देता है। जब बंदा वल्नरेबल होता है तो वो इनडायरेक्टली लड़की को ये मैसेज देता है कि तुम सेफ हो मेरे साथ, तुम्हारे फ्लॉज या तुम्हारे फियर्स मेरे लिए एक प्रॉब्लम नहीं है। और लड़कियां इस मैसेज को इंस्टेंटली पिक करती हैं। इसलिए अक्सर लड़कियां वल्नरेबल लड़कों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बंदा उन्हें एक्सेप्ट करेगा जैसे वो हैं। एक और एंगल यहाँ आता है जो बहुत साइकोलॉजिकल है। जब बंदा हमेशा अपने फ्लॉज को छुपाता है और एक परफेक्ट इमेज बनाता है तो लड़की के दिमाग में एक फियर रहता है कि कहीं वो अपने फ्लॉज के लिए जज ना हो जाए। जैसे अगर लड़की अपनी इनसिक्योरिटीज या अपने डाउट शेयर करे तो उसे डर लगता है कि परफेक्ट लड़का उसे वीक या नॉट इनफ न समझ ले। लेकिन जब लड़का अपना वल्नरेबल साइड दिखाता है तो वो लड़की के फियर को खत्म कर देता है। उसे लगता है कि ये बंदा मुझे कभी जज नहीं करेगा क्योंकि ये खुद अपने फ्लॉज के साथ रियल है। यहाँ एक और पॉइंट हाईलाइट करना जरूरी है, सेफ्टी और डीपर कनेक्शन सिर्फ एक इमोशनल लेयर तक लिमिटेड नहीं होते, ये अट्रैक्शन को भी बढ़ा देते हैं। जब एक लड़की इमोशनली सेफ फील करती है तो वो अपना बेस्ट वर्जन रिलेशनशिप में लाती है। वो और ज्यादा खुल के प्यार करती है, वो और ज्यादा लॉयल होती है और वो अपना कंप्लीट ट्रस्ट पार्टनर पे इन्वेस्ट करती है। यही वो मोमेंट होता है जब एक रिलेशनशिप सिर्फ टाइम पास से बढ़कर एक सीरियस और डीप बॉन्ड बन जाता है और इसका सीधा क्रेडिट वल्नरेबिलिटी को जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर लड़कियां कहती हैं कि उन्हें एक बंदा चाहिए जो उन्हें समझ सके। ये समझना तब पॉसिबल होता है जब बंदा अपने खुद के इमोशंस को समझता हो और उन्हें एक्सप्रेस करने से न डरे। वल्नरेबिलिटी एक तरह का इमोशनल मिरर है। जब आप अपना असली सेल्फ दिखाते हो तो आप सामने वाले के असली सेल्फ को भी रिफ्लेक्ट करने का चांस देते हो। और जब दोनों एक दूसरे के असली सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो सुपरफिशियल अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो इस सेक्शन का एसेंस ये है कि वल्नरेबिलिटी एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। जब लड़का अपना मास्क उतार देता है और अपनी असली साइड दिखाता है तो लड़की को लगता है कि वो भी अपना मास्क उतार सकती है। और ये सेफ एनवायरनमेंट ही एक डीपर कनेक्शन बनाता है जो एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म स्ट्रांग बनाता है। परफेक्शन टेम्पररी इंप्रेस कर सकता है लेकिन वल्नरेबिलिटी परमानेंट बॉन्ड बनाती है। अब तक हमने ये समझा कि वल्नरेबिलिटी का कैसे एक सेफ स्पेस और डीपर कनेक्शन क्रिएट करती है, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर परफेक्शन इतना आइडियल लगता है तो लड़कियां उससे डिस्टेंस क्यों बनाती हैं? क्या वजह है कि फ्लॉलेस इमेज वाला लड़का अक्सर इंटिमिडेटिंग लगता है और अप्रोचेबल नहीं लगता? ये समझना जरूरी है क्योंकि सोसाइटी ने हमें हमेशा ये सिखाया है कि परफेक्शन ही सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है, लेकिन असली जिंदगी में सीन थोड़ा उल्टा ही होता है। सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। मतलब कोई भी इंसान रियल लाइफ में परफेक्ट नहीं हो सकता। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल, इनसिक्योरिटी और फ्लॉज होते हैं, लेकिन जब एक लड़का हमेशा अपनी एक फ्लॉलेस इमेज दिखाता है तो वो अपनी रियलिटी को छुपाता है। लड़कियों के लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि वो फील करती हैं कि ऐसे इंसान के साथ अपना असली सेल्फ दिखाना मुश्किल होगा। अगर बंदा हमेशा एक 10/10 इमेज मेंटेन करता है तो लड़की सोचेगी कि अपने फ्लॉज या अपने इनसिक्योरिटीज दिखाने पर शायद वो जज होगी या उसे कम समझा जाएगा और यहाँ से एक नेचुरल डिस्टेंस आ जाता है।
परफेक्शन का एक और साइड इफेक्ट ये होता है कि वो इंटिमिडेटिंग लगता है। सोचो, एक बंदा जो हमेशा कॉन्फिडेंट हो, कभी गलती ना करे, हमेशा स्मार्ट आंसर्स दे, एकदम सक्सेसफुल दिखाई दे। शुरू में लड़की को वो इंप्रेसिव लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि वो खुद अपनी इम्परफेक्शंस के साथ इस इंसान के सामने कहीं छोटी ना पड़ जाए, और ये फियर उसे नेचुरली थोड़ा पीछे हटा देता है। लड़की को एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके साथ वो अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और सिली मोमेंट्स शेयर कर सके बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन परफेक्शनिस्ट इमेज उस फ्रीडम को मार देती है। एक और साइकोलॉजिकल रीजन यहाँ काम करता है, रिलेटेबिलिटी। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या अचीवमेंट से नहीं बनता, वो एक रिलेटेबिलिटी के बेसिस पर बनता है। जब एक लड़की किसी लड़के के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखती है, तभी वो उसके साथ कनेक्ट करती है। वल्नरेबिलिटी रिलेटेबिलिटी क्रिएट करती है, लेकिन परफेक्शन एक बैरियर क्रिएट करता है। अगर बंदा हमेशा फ्लॉलेस दिखेगा तो लड़की सोचेगी कि उसके और मेरे बीच कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं है। उसे लगेगा कि हम दोनों अलग वर्ल्ड्स के इंसान हैं। इसी वजह से परफेक्शन एक कनेक्शन के बीच में गैप बना देता है। एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। सोचो, एक लड़का है जो हमेशा अपनी पार्टनर को दिखाता है कि उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उसके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है और उसका करियर एकदम सॉर्टेड है। शुरू में लड़की को यह सिक्योर फील करा सकता है, लेकिन टाइम के साथ उसे ये लगने लगता है कि बंदा अनरियल है, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स फेस करती है। और अगर उसे लगता है कि उसका पार्टनर कभी स्ट्रगल ही नहीं करता, तो वो रिलेट नहीं कर पाती। उसे लगता है कि शायद बंदा अपनी असली साइड हाइड कर रहा है, या फिर वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसके इमोशंस क्या हैं। और जब रिलेटेबिलिटी खत्म हो जाती है तो इंटीमेसी भी खत्म हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ ये है कि परफेक्शन एक प्रेशर क्रिएट करता है। जब बंदा हमेशा परफेक्ट इमेज मेंटेन करता है तो लड़की के दिमाग में भी एक अनकॉन्शियस प्रेशर आता है कि उसे भी उतना ही परफेक्ट बनना पड़ेगा। जैसे अगर बंदा हमेशा फिट दिखाई दे, सक्सेसफुल हो और हमेशा स्मार्ट बिहेव करे, तो लड़की सोचेगी कि मुझे भी फ्लॉलेस लगना पड़ेगा ताकि मैं उसके साथ मैच कर सकूं। ये प्रेशर रिलेशनशिप के कंफर्ट को मार देता है, क्योंकि रिलेशनशिप का असली एसेंस ही है कंफर्ट और एक्सेप्टेंस। जब आपको लगता है कि आपको हमेशा एक रोल प्ले करना है, तो आप अपना असली सेल्फ कभी दिखा ही नहीं पाते। इसी वजह से लड़कियां नेचुरली उस परफेक्शनिस्ट वाइब से डिस्टेंस बनाती हैं। अब एक और सटल रीजन समझते हैं। जब कोई बंदा अपना वल्नरेबल साइड दिखाता है तो उसके अंदर एक ह्यूमिलिटी आती है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो भी इंसान है और उसे भी गलती होती है। ये ह्यूमिलिटी लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि वो एक इक्वल पार्टनरशिप का फील देती है। लेकिन जब बंदा हमेशा परफेक्ट इमेज के साथ रहता है तो वो एरोगेंट या ईगोइस्टिक लगने लगता है। लड़की को लगता है कि इस बंदे को अपनी फ्लॉज एक्सेप्ट करने का करेज ही नहीं है, और जब एक इंसान अपने फ्लॉज एक्सेप्ट नहीं करता तो वो अपने पार्टनर के फ्लॉज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी वजह से परफेक्शन हमेशा एक आर्टिफिशियल और डिस्टेंट वाइब क्रिएट करता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि परफेक्शन सिर्फ एक सरफेस लेवल अट्रैक्शन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक गैप क्रिएट करती है। लड़कियां वल्नरेबिलिटी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि वो रियलनेस और रिलेटेबिलिटी लेकर आता है। परफेक्शन एक मास्क है जो इंटिमिडेटिंग और डिस्टेंसिंग लगता है, जबकि वल्नरेबिलिटी एक ब्रिज है जो कनेक्ट करती है। इस सेक्शन का एसेंस ये है कि लड़कियां परफेक्शन से डिस्टेंस इसलिए बनाती हैं क्योंकि वो उन्हें अनरियल, इंटिमिडेटिंग और जजमेंटल लगता है। जब बंदा अपनी इम्परफेक्शंस दिखाता है और वल्नरेबल होता है, तब वो अप्रोचेबल और रिलेटेबल बन जाता है, और इसी रिलेटेबिलिटी के थ्रू एक जेन्युइन और डीप बॉन्ड क्रिएट होता है जो परफेक्शन से कभी नहीं हो सकता। अब हम ये समझ चुके हैं कि लड़कियां हमेशा परफेक्शन के मास्क से अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि वल्नरेबिलिटी के थ्रू बनने वाली रियलनेस और डेप्थ उन्हें ज्यादा पुल करती है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझना जरूरी है। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में हमेशा वीक बन जाओ, अपनी प्रॉब्लम्स का बोझ हर वक्त सामने वाले पे डाल दो, या हर सिचुएशन में अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज के आगे हार मान लो। असल में सबसे अट्रैक्टिव चीज ये होती है कि आप वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ के साथ बैलेंस कर पाओ। यही वो फॉर्मूला है जो एक लड़के को नॉट ओनली रियल बनाता है बल्कि डिपेंडेबल भी बनाता है। सोचो, अगर एक लड़का अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करता है लेकिन उसके साथ उसके एक्शंस में स्ट्रेंथ भी होती है, तो वो लड़कियों के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। मतलब बंदा अपने फियर्स एक्सेप्ट करता है पर उनसे भागता नहीं। वो अपनी इनसिक्योरिटीज ओपनली शेयर करता है पर उन्हें ओवरकम करने की कोशिश भी करता है। ये बैलेंस लड़कियों के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है कि बंदा एकदम रियल है और साथ ही रिलायबल भी है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी के साथ अगर स्ट्रेंथ ना हो तो वो ओवर शेयरिंग और डिपेंडेंसी बन जाता है जो अट्रैक्टिव नहीं लगता। एक एग्जाम्पल लो, अगर एक लड़का अपनी पार्टनर से कहता है कि हाँ, मुझे अपने करियर के बारे में डाउट होता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये वल्नरेबिलिटी है।
लेकिन अगर वो यही बात के साथ ऐड करे कि लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं और मैं बिलीव करता हूं कि मैं अपनी जगह बना लूंगा, तो यहाँ स्ट्रेंथ भी आ गई। लड़की इस कॉम्बिनेशन से इंस्पायर्ड फील करती है। उसे लगता है कि बंदा अपनी स्ट्रगल्स से भाग नहीं रहा, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करके उनके सामने खड़ा है। ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बैलेंस का मतलब ये भी है कि आप अपनी वल्नरेबिलिटी को राइट डोज में दिखाएं। मतलब आप हर छोटी बात पर इमोशनल ब्रेकडाउन न करें, पर इंपॉर्टेंट इमोशंस और फियर्स को हाइड भी न करें। अगर बंदा हर वक्त अपने इमोशंस का ओवरलोड कर दे, तो लड़की को लगने लगता है कि बंदा अनस्टेबल है और वो उससे सपोर्ट करने की कैपेसिटी लूज कर सकता है। लेकिन जब बंदा सिलेक्टिवली और ऑनेस्टली अपने इमोशंस दिखाता है, तो वो ट्रस्ट और इंटीमेसी को बिल्ड करता है। एक और चीज यहाँ समझनी होगी, स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ फिजिकल या फाइनेंशियल पावर नहीं है। स्ट्रेंथ का एक बड़ा पार्ट इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। जब बंदा वल्नरेबल होने के बाद भी अपने इमोशंस को मैनेज करता है और अपनी पार्टनर के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करता है, तो वो अपने अंदर की मैच्योरिटी दिखाता है। ये मैच्योरिटी लड़कियों के लिए बहुत अपीलिंग होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बंदा न सिर्फ अपने स्ट्रगल्स हैंडल कर सकता है, बल्कि रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स को भी हैंडल करेगा। अब यहाँ एक और डायमेंशन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब बंदा वल्नरेबल होता है तो लड़की उससे ज्यादा ह्यूमन फील करती है, लेकिन जब वो वल्नरेबल होने के बाद भी अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन दिखाता है, तो लड़की को लगता है कि बंदा एक लीडर भी है। और यही कॉम्बिनेशन वल्नरेबिलिटी प्लस लीडरशिप एकदम मैग्नेटिक होता है। इसलिए लड़कियां अक्सर उन लड़कों को प्रेफर करती हैं जो अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अपने गोल्स के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट भी लगाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बैलेंस लड़कियों को ये फील कराता है कि बंदा उनका इक्वल पार्टनर है। वो न तो एक ओवर स्ट्रॉन्ग हीरो है जो हमेशा अपनी परफेक्शन दिखाता है, और न ही एक वीक डिपेंडेंट है जो हमेशा उनसे सपोर्ट मांगता है। वो एक ऐसा इंसान है जो कभी सपोर्ट देता है और कभी सपोर्ट लेता है। ये इक्वालिटी एक रिलेशनशिप में हार्मनी बनाती है। ये भी समझना जरूरी है कि वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ एक कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाते हो तो आप इंटिमिडेटिंग बन जाते हो। अगर सिर्फ वल्नरेबिलिटी दिखाते हो तो आप वीक लगते हो। लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हो, तब आप रिलेटेबल भी लगते हो और इंस्पायरिंग भी। यही वो सीक्रेट है जो एक लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन क्रिएट करता है। एक रिलेशनशिप में लड़कियां उन्हीं लड़कों को वैल्यू करती हैं जो अपने इमोशंस से कनेक्ट होते हैं और अपने पार्टनर के इमोशंस को भी समझने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन वो साथ ही ये भी देखना चाहती हैं कि बंदा अपने चैलेंजेस से लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब वो एक ऐसा इंसान हो जो कभी गिरता है लेकिन वापस उठता भी है। ये रेजिलियंस ही असली स्ट्रेंथ है। वल्नरेबिलिटी के साथ रेजिलियंस का कॉम्बिनेशन लड़कियों के लिए एक क्लियर ग्रीन सिग्नल होता है कि ये बंदा डिपेंडेबल है और लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनेगा। इस सेक्शन का एसेंस ये है कि वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ का बैलेंस एकदम पावरफुल कॉम्बिनेशन है। वल्नरेबिलिटी के बिना स्ट्रेंथ एरोगेंट लगती है और स्ट्रेंथ के बिना वल्नरेबिलिटी वीक लगती है। लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो वो एक इंसान को रियल, रिलेटेबल और इंस्पायरिंग बनाते हैं। लड़कियों के लिए यही बैलेंस ही सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है, क्योंकि वो चाहती हैं एक ऐसा पार्टनर जो उनके साथ इमोशनली कनेक्ट भी करे और उनके लिए एक डिपेंडेबल एंकर भी बन सके। सोच के देखो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपने दिल की वल्नरेबिलिटी किसी के सामने दिखाई है और उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, तो वो तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है। और अगर तुम सच में अपने प्यार को समझना चाहते हो, अपने इमोशंस को सही तरीके से बैलेंस करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्टेप हो सकता है एक बड़ी जर्नी की तरफ। क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो तुम्हारे दिल के बिल्कुल करीब हैं, जहाँ तुम अपने डाउट्स, फियर्स और फीलिंग्स को समझ सको और अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सको। अगर तुम सच में उससे दिल से प्यार करते हो और चाहते हो कि तुम्हारी कहानी सिर्फ एक छोटी सी मेमोरी न बन के रह जाए, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बदल जाए, तो तुम जरूर इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि एक लाइक या एक सब्सक्राइब क्या फर्क डालता है, लेकिन सोचो, जैसे एक छोटी सी स्माइल किसी के दिन को ब्राइट कर देती है, वैसे ही तुम्हारा सपोर्ट मुझे और कंटेंट क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करता है, जो तुम्हारे प्यार की जर्नी को और क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कभी अपनी वल्नरेबिलिटी किसी के सामने दिखाई है और उसने तुम्हें समझा है, तो कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब एक फैमिली की तरह अपनी स्टोरीज शेयर करें और एक दूसरे से सीखें। तो दोस्तों, अब बस एक दिल से वाला क्लिक करो, सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि शायद तुम्हारा प्यार भी इसी एक छोटी सी एक्शन से नया रंग ले ले।